हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द जॉब पोस्ट एज अ असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र विच इज़ अवेलेबल इन द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड विच इज़ ऑल्सो नोन एज ONGC. So let's discuss what the job opportunity which is available for the law graduate in this company. फ्रेंड्स, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मैं लीगल जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं क्या है ONGC। देन ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड अब महारत्ना, ये एक महारत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और ये लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है इंडिया में, जो कि 70% इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही ये ऑफर्स कर रही है वन ऑफ द बेस्ट कंपनसेशन पैकेज इन द कॉस्ट टू कंपनी टर्म्स इन द कंट्री एंड with opportunity of merit oriented advancement in professionally managed organization focused on the growth। अगर हम बात करें इस कंपनी में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, then we are looking for young promising and energetic aspirant with bright academic record to join the organization as a class 1 executive। इस कंपनी में आपको क्लास 1 एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट लाई गई है एज अ असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र थ्रू द क्लैट 2022 फॉर LLM। आप जो है क्लैट 2022 अगर आप क्लियर किए रहेंगे तो उसके थ्रू आपको लीगल एडवाइज़र के पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन टाइटल है, तो आप जानते ही हैं असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र की ये वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम लॉ विथ अ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। और अगर आप 3 इयर्स के एडवोकेसी में प्रैक्टिस किए होंगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। बात की जाए क्या है पोजीशन इस कंपनी में, तो पोजीशन नंबर ऑफ पोजीशन है 4। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी आपको 60,000 रुपीज़ से लेकर के 1,80,000 रुपीज़ तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और जो हर साल 3% के रेट से इंक्रीमेंट होगा। इसके साथ ही आपको 35% अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा जो एम्प्लॉई सिलेक्टेड होंगे। इसमें अब फिर उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस, HRA, कंपनी अकोमोडेशन, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कन्वीनियंस मेंटेनेंस, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ग्रेचुइटी, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम एंड कंपोजिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम एज पर द कंपनी रूल्स। तो आपको इतने इसमें सैलरी के साथ साथ आपको इतने अलाउंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दैट इज़ मोर सफिशिएंट एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर इसमें बात की जाए स्टूडेंट्स जो कि अभी फाइनल सेमेस्टर में है क्लैट के थ्रू किसी कॉलेज में, तो और क्वालिफाइंग कोर्स कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो 60% तक का मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं एग्रीगेट, तो वो भी क्वालिफाइड हैं और वो भी जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो EWS सेक्शन के लिए 30 इयर्स की मैक्सिमम एज दी गई है, SC के लिए 30 इयर्स, PWBD को 40 इयर्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन एज पर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड फर्दर रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन ONGC। इस बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही एक्स सर्विस मैन के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स है irrespective to the categories such as जनरल, OBC और SC ST। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए कि आप लोगों के लिए सामान्य क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इसमें सबसे पहला है आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनको एसेंशियल रिक्वायरमेंट, इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना होगा। देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन। आप जो है जो डिटेल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है उनकी वेबसाइट पे उसको गो थ्रू कर लें, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी केयरफुली पढ़िएगा। साथ ही जो पैरामीटर्स हैं लाइक कट ऑफ डेट, मैक्सिमम एज, रिलैक्सेशन इन एज एक्सटेंडेड टू PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स एट्सेट्रा, द क्राइटेरिया ऑफ क्लैट 2022 एंड ONGC आर नॉट द सेम। जो क्राइटेरिया है क्लैट 2022 का और ONGC का वो सेम नहीं है। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स taking the CLAT 2022 examination for recruitment in ONGC will be governed by the eligibility criteria of ONGC। ONGC का अलग क्राइटेरिया है और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी या गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तो उनको उस कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट इज़ NOC आपको लाना पड़ेगा जब भी आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको NOC अपना लाना होगा। साथ ही अगर आपका कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द दिल्ली जुरिस्डिक्शन तो आपको उसको भी बताना होगा, उसको प्रोवाइड करना होगा डॉक्यूमेंट उसका।
Appointment of the selected candidates will be subject to their passing the company's medical examination. That is here is said that कि आपको सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन जो ONGC के द्वारा कराया जाएगा उसको आप क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद बात की जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। आपकी पोस्टिंग इंडिया में और अब्रॉड कहीं पे भी हो सकती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, दैट इज www.ongcindia.com। और बात की जाए तो कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू respond advertisements appearing in any newspaper for authenticity of any communication advertisement. In this regard, the candidate must check ONGC's website. And the last one is, it may be noted that ONGC does not seek payment of any kind at this stage. That means ये application आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई application फ़ी नहीं प्रोवाइड करनी है। ONGC कोई भी फ़ी नहीं लेता एप्लीकेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप बात की जाए तो फुल टाइम, टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसका एप्लीकेशन आप कहाँ से कर सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप रिडायरेक्ट होकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं फ्यूचर में लॉ से रिलेटेड कोई भी वीडियो या लीगल जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल सके। थैंक यू सो मच।